यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं स्वयं चैतन्य सत्ता स्वरूप हूँ। चैतन्य का विस्तार ही मेरा विस्तार है। चैतन्य का विस्तार राख की दीवार में भी नहीं और राग के विकल्प में भी नहीं। चैतन्य का विस्तार पर द्रव्य में भी नहीं और प्रभाव में भी नहीं, क्योंकि परद्रव्य का वियोग है और प्रभाव की मृत्यु है। परद्रव्य आत्मद्रव्य के सदैव बाहर है और प्रभाव पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते होने से निरंतर परिणमनशील है, विभाव रूप है, आकुलतामयी है। चैतन्य तत्व विचार से, भेद विज्ञान के प्रयोग से ऐसी सहज दशा प्रकट होती है कि तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहकर भी ये चैतन्य की ध्रुवता में से एकत्व नहीं छूटता है। मैं चैतन्य तत्व, ये जो ध्रुव ज्ञायक देव हूँ, ये ध्रुव ज्ञायक सत्ता मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ। देह की दृष्टि से देखो तो ऐसा दिखाई देता है कि मैं स्मशान में हूँ, और आत्मा की दृष्टि से देखो तो यह दिखाई देता है कि मैं सिद्धपुर का वासी हूँ।
स्मशान और सिद्धपुर में इतना बड़ा भेद दिखाई देता है। जैसे ही ज्ञान में ये देह जानने में आए, तत्क्षण यह जागृति कि देह के परमाणु मुर्दे के परमाणु स्मशान में होते हैं। इसलिए जैसे ही देह जानने में आए कि स्मशान जानने में आता है, स्मशान और सिद्धपुर के बीच में ये भेद जानना, ऐसा भेद विज्ञान, दो पर पदार्थों के बीच में भेद नहीं जानना, दो पर पदार्थों के बीच में भेद नहीं मानना, अनंत गुणों के बीच में भेद नहीं मानना, पर और स्व के बीच में भेद मानना, पर और स्व के बीच में भेद मानना अर्थात सारे जगत के अनंत द्रव्य को एक ही श्रेणी में देखना। अनंत द्रव्यों को एक श्रेणी में देखने का अर्थ यह है कि जिसमें पराये का घर भी पराया और अपना घर भी पराया। पराया देह तो दूर दिखता है, मगर जिस देह में आत्मा वास करता है, यह देह भी उतना ही दूर दिखता है। क्योंकि देह के परमाणु के परिणमन में चैतन्य 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 ऐसा जो निरंतर प्रकट ये स्वरूप है, उस स्वरूप का कोई कर्तृत्व नहीं। उत्पन्न होती जो निर्विकारी ऐसी निराकुल पर्याय, उस निराकुल पर्याय में भी जो न्यायक देव कर्ता बनने नहीं चाहता, मात्र होना 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 ऐसा ही दृष्टि में आए, चैतन्य सत्ता मात्र दृष्टि में आए कि जो न कार्य रूप परिणमित तो होती है और ना ही कार्य के परिणमन में कर्ता बनने जाती है, जो स्वयं भी नहीं पलटती और जो पलटती है ऐसी पर्यायों में मिलती भी नहीं, ऐसी ये ध्रुव सत्ता है। कार्य होता है, कार्य हो रहा है, हो रहा है, होने दे या न होने दे उसमें भी तुम मत जाना। जानना 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 होने दो, जानना 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 होने दो, मगर जानना जानना इस पर तुम्हारा कर्तृत्व कैसा? जानना हो रहा है और ध्रुव सत्ता वो जानने रूप परिणमन में भी कुछ करने नहीं जाती। ये ध्रुव सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव मैं हूं, ये ध्रुव सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव मैं हूं। इसलिए तो पर्याय का पलटना भले होता हो, भले ही निर्विकल्प रूप निराकुल पर्याय का पलटना होता हो, मगर पर्याय के पलटने पर भी वो प्रति समय पर्याय में जो द्रव्य का लक्ष्य होने से, प्रति समय पर्याय में द्रव्य का ध्येय होने से, प्रति समय पर्याय में शुद्धता 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 रूप अनुभव होता है। द्रव्य का लक्ष्य होने से पर्याय परिणमित होती है। पर्याय द्रव्य को स्पर्शे बिना, पर्याय द्रव्य को छुए बिना निरंतर शुद्ध 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 रूप परिणमित होती है। और उस समय द्रव्य का आश्रय लिया न, पर्याय में शुद्धता रूप परिणमन हो रहा है। पर्याय पर्याय का कार्य करती है, द्रव्य अकार्यकारी ऐसा जो बस सत्ता मात्र ऐसा टिक कर रहता है। चैतन्य में आनंद 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 है। वितरागता, ये वितरागता प्रकट हुई और वितरागता प्रकट होते ही जो निराकुलता रूप आनंद, ये आनंद ज्ञान में जानने में आया। निराकुलता रूप आनंद जब ज्ञान में जानने में आता है, वो निराकुलता रूप आनंद की पर्याय ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी ज्ञानी स्वयं को त्रिकाल आनंद स्वरूप मानता है। त्रिकाल आनंद स्वरूप मानने का भाव यह है क्योंकि चैतन्य सत्ता नई प्रकट नहीं हुई,
ये अतीन्द्रिय आनंद वर्तमान में नया प्रकट हुआ, नया प्रकट हुआ, और त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता प्रकट नहीं हुई। इसलिए पर्दे के पीछे भी अपने को सदा काल ध्रुव ऐसा देखना, ये देखना उसे कहते हैं त्रिकाली की ओर दृष्टि जाना। जो पर्दे के पीछे दूसरे को नहीं दिखाई देता और वह तुम्हें दिखाई देने लगे, और तुम्हें वो दिखाई देने लगे, तुम्हें पर्याय में वह भगवान आत्मा दिखाई देने लगे, ये आवरण होने पर भी, ये देह का आवरण होने पर भी, ये देह के आवरण में भी तुम्हें वह आवरण बाधक न बने, ये देह के आवरण में भी तुम्हें देहातीत ऐसी दशा प्रकट हो सकती है। जब बार बार तुम्हारा यही चिंतन 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 चलता है, तब अनंत परमाणुओं की पकड़ नहीं रहती। अनंत परमाणुओं का विचार जो चलता है, वो विचार भी बस सिर्फ विचार, सिर्फ उससे अलग होने के लिए विचार है, उसमें रुचि नहीं लेता। जैसे अनाज के छिलके को जानता होने पर भी वो अनाज के छिलके को जान करके भी उसमें रस नहीं लेता। वो छिलके में कौन से तत्व है, वो छिलके का क्या होगा, वो छिलके के बारे में विशेष रूप से जानना नहीं चाहता। सिर्फ छिलका है इतना जाना, और जैसे पूरा जोर है जिससे मेरा स्वास्थ्य निर्मित होगा, जिससे ये शरीर रुष्ट पुष्ट होगा, ऐसा जो विचार चलता है, वो विचार, वो अनाज के दाने के प्रति ऐसा विचार चलता है। देह को सिर्फ इतना जाना कि ये अनंत परमाणुओं का पिंड है, मगर जोर जो है वो चैतन्य की ध्रुवता पर है। इसलिए जहां 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 ये आत्मा का परिभ्रमण होता हो, जहां 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 ये ज्ञान की पर्याय निरंतर परिणमित होती हो और ज्ञेयों को जानती हो, मगर भगवान ये जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ध्रुव ज्ञायक देव पर है। ये पहले से ऐसा पर्याय के पलटने पर अगले समय की पर्याय, ये हो अगले समय की पर्याय का विषय, वो कौन सा ज्ञेय बनेगा, ये वर्तमान में तुम नहीं जानते। ये वर्तमान में मैं भी नहीं जानता कि अगले समय की पर्याय में ज्ञान का विषय कौन बनेगा। वर्तमान में ये जो ज्ञेय जानने में आ रहा है, ये ज्ञेय वर्तमान में जानने में आ रहा है, मगर भविष्य की पर्याय में कौन जानने में आएगा मैं नहीं जानता। मगर जो भी जानने में आएगा, ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो, ऐसी दृढ़ श्रद्धा कि भविष्य की पर्याय में, अनंत अनंत काल की पर्याय में जो भी ज्ञेय जानने में आएगा, उस समय यह जागृति कि उस ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश नहीं होगा। क्यों ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश नहीं होगा? क्योंकि जिस ज्ञान की पर्याय में वे ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञानी को उन ज्ञान की पर्यायों में ही एकत्व नहीं रहा। एक एक समय में ये ज्ञान की पर्याय का पलटना 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 होता है। ये प्रति समय ज्ञान की पर्याय का पलटना होता होने पर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी एक घन पिंड के रूप में वो जीवन होता है। जीवन जीता नहीं हो, ज्ञानी जीवन जीता नहीं है, जीवन जिया जाता है पर्याय में। मैं अभी जीवन जी रहा हूँ, जीवन जीने का कार्य पर्याय में होता है, और मैं पर्याय नहीं हूँ। पर्याय जीती है, पर्याय मरती है। मैं तो भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति हूँ। ये चैतन्य मूर्ति में भगवान आत्मा हूँ। इसी जागृति के बल पर पर्याय पलटती हो, नई नई पर्याय का परिणमन होता हो, मगर उसमें स्वयं को बहता हुआ न देखे। बहने का विकल्प ही नहीं होता कि मैं पर्याय के परिणमन में बहता हूँ। वो बहने का विकल्प नहीं। पानी को वो जो शीतलता है, वो शीतलता बहने का विकल्प नहीं है। शीतलता है, उसमें क्या बहे? पानी बहता होने पर भी शीतलता, वहाँ शीतलता बह रही है, ऐसा विकल्प नहीं है। पानी का स्वभाव शीतलता है। ये नहीं कहा कि बहती हुई शीतलता पानी का स्वभाव है। पानी का स्वभाव शीतलता है। ऐसे ही निरंतर ज्ञान की पर्याय का परिणमन होता हो,
ये ज्ञान की पर्याय का परिणमन होता होने पर भी सम्यक दृष्टि की दृष्टि या सम्यक दृष्टि की दृष्टि में यह श्रद्धा में यह है ध्रुवता। देह की क्रिया होगी, शरीर में नई नई अवस्थाएं होगी, परिणमन होगा। वो देह की क्रिया देह में हो, देह की क्रिया देह में, ज्ञान की अवस्था भी ज्ञान की अवस्था में। वो दोनों की यात्रा होती है, दोनों की यात्रा होती है, एक नहीं हो, ये दोनों की यात्रा होती है। और वहां पर मैं नहीं, ऐसी जागृति, वह जो ध्रुवता है, वह ध्रुवता। दोनों में अनित्यता अनित्यता अनित्यता। सागर की जैसे लहर होती है ना, वो सागर की लहर और उसके ऊपर पक्षी भी उड़ता है। ये दोनों क्रिया हो रही है, पक्षी की उड़ने की क्रिया हो रही है और सागर की तरंगे उठ रही है। ये सागर की अनित्य तरंगे और पक्षी का ये उड़ना, ये अनित्य। और सागर की गहराई में जो शांत सागर, वो शांत सागर कहाँ नहीं है? शांत सागर पक्षी में भी नहीं है, और शांत सागर वो तरंगों पर भी नहीं है। ये प्रति समय ये श्रद्धा का जोर, ये श्रद्धा का परिणमन हो। ज्ञान का परिणमन जो है वो ज्ञान के परिणमन में ये तरंगे होती है, श्रद्धा में तरंग नहीं होती। श्रद्धा ऐसी सहज होती है, श्रद्धा में तरंग नहीं, इसलिए श्रद्धा को निर्विकल्प कहा। श्रद्धा निर्विकल्प है, श्रद्धा सोचती नहीं है, सोचने का सब कार्य ज्ञान में गया। श्रद्धा सिर्फ मानती है, मैं ये हूं, बस ये स्वीकार करती है। इसलिए श्रद्धा को अंधी कहा। अंधी इसलिए नहीं कहा कि वो देखती नहीं है, श्रद्धा का नाम ही तो दर्शन है, सम्यक श्रद्धा का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। मिथ्या श्रद्धा का नाम मिथ्या दर्शन है। मगर श्रद्धा को अंधी कहा क्योंकि श्रद्धा ये विचार नहीं करती, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ये विचार श्रद्धा का काम नहीं है। श्रद्धा सिर्फ मानती है, और सम्यक दृष्टि ने ये माना। उससे पूर्व विचार असंख्य समयों तक हुआ, असंख्य समयों तक ये विचार चला है कि मैं देह से न्यारा भगवान आत्मा हूँ। ऐसा भगवान आत्मा, मैं देह से न्यारा हूँ, हो भगवान, ऐसा 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 चैतन्य 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 का जोर। दृष्टि ऐसी, श्रद्धा ऐसी कि सागर की शांत तरंग, शांत तरंग हो। और वो तो तरंग, तरंग शांत हो गई, मगर ऊपर जो तरंग जो उठ रही है, वो उठने वाली तरंग शांत हो जाए, मगर उसका जन्म हुआ। कभी कहते तरंग शांत हो गई, माने तरंग नहीं रही, मगर वो तो अभी नहीं रही ने। सागर की गहराई में जो शांत सागर है, वो कोई नया नहीं है, वो अनादि से। ऐसे ये चैतन्य सागर ये अनादि से, अनादि अनंत ये चैतन्य सागर की ये ध्रुवता है, ये ध्रुवता रूप विचार। इसलिए देह की क्रिया को जागृति पूर्वक तुम करो, मात्र जागृति पूर्वक, अकर्ता होकर के देह की क्रिया को करो। ऐसे नहीं हो सकेगा, ऐसे होता ही नहीं है भगवान। प्रयोग यही कि चैतन्य के जोर से ही चिंतन हो, द्रव्य के जोर से चिंतन हो कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये जो चिंतन भी हो रहा है, वो चिंतन में तुम कर्ता बनने मत जाना। चैतन्य तत्व विचार जो होता है उसका कर्ता बनने मत जाना, क्योंकि कर्ता होता है कार्य का, और तुम कार्य रूप हो ही नहीं। जब तुम कार्य रूप नहीं हो तो कार्य के कर्ता कहां बनने जाते हो? कार्य को होने दो, ये सुनने का कार्य होता रहता है कि नहीं? कार्य बंद नहीं होता। ज्ञानी को भी सुनना होता है, ज्ञानी को बोलना होता है, ये क्रिया तो होती है। ये चारित्र मोह के उदय से, ये पुरुषार्थ की कमजोरी से ये विकल्प होते हैं, ये देह की क्रिया होती है। मगर जोर तो अंतर में, बल तो न्यायक देव का बल रहता है। ऐसे न्यायक देव की श्रद्धा के बल पर अब जागृति, ऐसी जागृति, इसलिए जागृति को पर्याय कहा। मैं जागृति नहीं हूं, मैं जागृत हूं, जागृत हूं, नया जागा हुआ नहीं हूं भगवान। ये चैतन्य तत्व जो जागृत है, जागृत का भाव क्या है कि जो ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव राग रूप नहीं होता है, ज्ञान स्वभाव ज्ञान रूप ही रहता है, उसका अर्थ जागृत है।
जागने का मतलब कोई देह की क्रिया से जागृति नहीं है, यहां तो ज्ञान का सत्ता स्वरूप होना मात्र। ऐसा ये ज्ञान का ये पुद्गल द्रव्य जो है वो पुद्गल द्रव्य में रूप है। वो रूप कहाँ से आया? कोई भी वस्तु है, सफेद रंग का वस्त्र है वह काला हो गया, तो सफेद वस्त्र काला होता है, मगर वो रंग जो है वो रंग कहाँ से आया? कि रंग तो पहले था, वो सफेद रंग था, वो काला रंग है, वो उसी का तो रूप है। दूध है, वो दूध फट गया और वो खट्टा हो गया, मगर वो खट्टा हो गया वो दूध का ही रूप है। जो सत्ता है वो सत्ता का भाव ऐसा समझना, सत्ता का भाव ऐसा समझना कि जो सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा कि ये ज्ञान के परिणमन में, ज्ञान के प्रवाह में वो जो ध्रुवता को देखना, वो सत्ता का मतलब ये है कि पलटना पलटना होता हो, नया 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 पलटना होता होने पर भी बस वो उत्पन्न नहीं हुआ है, वो रंग जैसे उत्पन्न नहीं हुआ। वस्त्र सफेद है और सफेद वस्त्र में से काला वस्त्र हो गया और फिर वो रंग नया उत्पन्न नहीं हुआ। वो तो रंग से ही तो वो वस्तु है, वो रंग ही तो उसका अस्तित्व है। सिर्फ रंग नहीं, रंग भी है, स्पर्श भी है, गंध भी है, मगर रंग से वो पहचान हुई, वो कपड़े की पहचान रंग से हुई। मगर वो जो वस्तु है वो वस्तु तो सदा काल है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण सदा काल है। ये ज्ञायक देव, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा हो, ये देह के परमाणु, ये देह के परमाणु अंतर में ज्ञान ज्ञान और ज्ञान का ऐसा निरंतर चलता चलता रहता है। ये प्रवाह भगवान, ये प्रवाह ज्ञान का बहता है, कहीं पहुंचने वाला नहीं हूं मैं। अज्ञानी का पूरा जोर है ना, संसार से छूट जाऊंगा, संसार से छूटूंगा और मोक्ष को पाऊंगा। ये मनुष्य भव भी नहीं चाहिए, मनुष्य भव से छुटकारा होकर के सिद्धपुर की यात्रा होगी। जन्म मरण नहीं चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। दुख नहीं चाहिए, दुख से छुटकारा चाहिए और सुख चाहिए। अज्ञानी का पूरा जीवन जो विचार में चलता है उसी विचार में चलता है, और ज्ञानी को यही स्वयं के अनुभव प्रमाण से कि तुम्हारा चिंतन जो चलता है ये चिंतन में न मैं कहीं से आया हूं न मुझे कहीं जाना है, ऐसा हो, न मैं निगोद से आया हूं न मुझे मोक्ष में जाना है। तुम विचार करो, तुम ऐसा ही विचार करो, निगोद से आया हूं वह मैं नहीं, क्योंकि चैतन्य की ध्रुवता निगोद से आती नहीं। उस चैतन्य की ध्रुवता के साथ में मैं पने को ऐसा अभेद होकर अभ्यास करना, ये चैतन्य तत्व विचार है। फिर जो भी हो, मैं दिन में कितनी बार मैं शब्द का उपयोग करते हो? दिन में कितनी बार कहते हो कि मैं वहां गया था, मैंने खाना खा लिया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये मैं शब्द का जो प्रयोग कितनी बार होता है। अब जब भी तुम्हें वो मैं शब्द का विकल्प उठे, तुरंत ही मैं माने चैतन्य, चैतन्य। और जो भी मैं बोलना होता हो वह सब झूठी बात है। वो झूठापन भी तुम्हारे ज्ञान में जानने में आएगा। हो तत्व विचार करते समय वो झूठापन भी तुम्हारे ज्ञान में जानने में आएगा, वो भी तुम्हारे ज्ञान में जानने में आएगा, मगर अंतर में तुम्हारा जोर उस पर नहीं होगा। कोई तुम्हें पूछेगा कि तुमने भोजन कर लिया, तुम कहोगे नहीं, मैंने आज भोजन नहीं किया, मैंने आज भोजन नहीं किया, ये तुम बोलोगे, मगर तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा जो श्रद्धा का विषय वो ये होगा चैतन्य। उसके लिए ये प्रश्न ही नहीं है। जो प्रश्न जो है ये मेरे लिए प्रश्न नहीं है, ये मेरे लिए प्रश्न नहीं है, तो फिर मैं उत्तर क्यों देता हूँ? ऐसा हो, जब मेरे लिए प्रश्न नहीं है तो उत्तर क्यों देता हूँ कि मैंने भोजन नहीं किया? कोई पूछता है कि तुमने भोजन कर लिया, और तुमने कह दिया कि ना मैंने भोजन नहीं किया। जब तुम देह हो ही नहीं तो फिर देह के बारे में पूछा जा रहा है, उसका उत्तर क्यों देते हो? तब भी ये जागृति कि उत्तर मैं थोड़ी दे रहा हूं, उत्तर देने वाला भी देह है। देह के बारे में ही प्रश्न है और देह के बारे में उत्तर है, और उत्तर देने वाला भी देह है। मैं चैतन्य, उस समय चैतन्य का ऐसा जोर, तब तुम अपने को देहातीत अनुभव करते हो।
उसमें कर्ता भाव मिट जाता है। भगवान, ऐसा कर्ता भाव मिट जाता है, देह के परमाणु में तुम हो ही नहीं। तब तुम ये देखते हो, जब तुम्हें ऐसा दिखाई देगा ना, ऐसा ऐसा जब तुम्हें दिखाई दे कि मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा। ये कौन, इसलिए मैं कहता हूं, बोलने वाली कौन है? ये बोलने वाली मेरी पड़ोसन हो। और सुनने वाली कौन है? सुनने वाली तुम्हारी पड़ोसन। ये मेरी पड़ोसन बोलती है और तुम्हारी पड़ोसन सुनती है। और मैं कौन कि मैं चैतन्य सत्ता, और तुम कौन कि तुम चैतन्य सत्ता। अरे ऐसा अंदर में ऐसा भेद विज्ञान होगा दोनों में। ये 4 उंगली जो है ना, वो 4 उंगली में, ये दोनों में ऐसा कि ये जो देह के, ये भी देह के परमाणु है और ये भी देह के परमाणु है। ये देह के परमाणु है और ये जो भगवान आत्मा है, ये भी भगवान आत्मा है। तो यहाँ जो बोलने वाला देह है, ये जो सुनने वाला देह है, ये बोलने वाला और सुनने वाला देह है। मगर इन दोनों में, यहाँ और यहाँ, ये जो चैतन्य महल है, ये चैतन्य परमात्मा है, ये दोनों में नहीं। इसलिए बोलने की क्रिया होती हो, सुनने की क्रिया होती हो, मगर दोनों आत्मा यहां नहीं है। और जब ये बोलने की क्रिया यहां हो रही है, मगर ये चैतन्य वहां नहीं है। जैसे ये चैतन्य परमात्मा बोलने वाली राख की दीवार में नहीं है, सुनने वाली राख की दीवार में नहीं है, ऐसे ही सुनने वाली राख की दीवार के पड़ोस में जो चैतन्य है वहां भी नहीं है। ऐसा एक, ये एक, इसको देखा मध्य में, ये मध्यस्थ, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये निरंतर चैतन्य 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 चैतन्य, ये चिंतन चलता रहता है। इसी चिंतन के फल में विकल्प मरता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मोक्ष में जाना है ये दृढ़ निश्चय करके विकल्प मरते नहीं है। मोक्ष में जाना है ये विचार करने से तो अनंत विकल्प, अनंत विकल्प। कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो ऐसे अनंत काल तक बस मोक्ष में मोक्ष में मोक्ष में मोक्ष में मोक्ष में रहना है। अनंत काल तक मोक्ष में रहना है नहीं, तो वर्तमान में तुम आनंद को भोग कैसे सकोगे? क्योंकि जिसने वर्तमान में ही यहां से ही शुरुआत की कि अनंत काल में मोक्ष में सुख भोगना है, माने वर्तमान में कौन कि वर्तमान में तो दुखी हूं और भविष्य में अनंत काल तक सुख भोगना है मोक्ष में। तो वर्तमान में क्या स्वीकार किया कि वर्तमान में मैं दुखी हूं और भविष्य में मुझे सुख भोगना है। और जो स्वयं को दुखी मानता है वो सुखी कभी नहीं होता। सुखी तो वो होता है जो सुख स्वरूप मानता है। इसलिए मोक्ष में जाकर के मैं सुख को नहीं भोगने वाला। कौन सा मोक्ष है, मोक्ष कौन सा? पर्याय आगे 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 जाती है और मोक्ष की पर्याय नजदीक आती जाती है, फासला तय हो जाता है। जैसे गाड़ी है, वो गाड़ी चलती है और जो डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य स्थान है, उस गंतव्य स्थान तक ये गाड़ी चलते चलते वहां तक पहुंचती है। जब गाड़ी वहां चलते चलते पहुंचे, वो जो डेस्टिनेशन है वो नहीं चलता, गाड़ी चलती है। गाड़ी के पहिए ऐसे घूमते 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 वो जा रहे हैं, ये परिणमन हो रहा है। और जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा हो ना, तो मैं कि वो तो घूम नहीं रहा, वो तो हिल नहीं रहा, वो तो स्थिर होकर बैठा है। और उस व्यक्ति को जैसे स्थिर देखो, ऐसे ही ज्ञानी भले ही पर्याय का परिणमन होता हो, पर्याय मोक्ष की ओर जाती हो, मोक्ष की ओर जाने वाली पर्याय और मोक्ष की ओर जाने वाली पर्याय, ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी अंतर में एकत्व चैतन्य तत्व पर है। ऐसा द्रव्य का जोर, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये मैं का भाव, ये मैं का भाव। मैं परिभ्रमण कर रहा हूं, ये बात झूठी। मैं परिभ्रमण से छूटूंगा, ये बात झूठी। ध्रुव सत्ता परिभ्रमण करे तो परिभ्रमण से छूटे, ये ध्रुव सत्ता। ऐसा उसने आज मेरा बहुत सम्मान कर दिया,
तो तुरंत ही क्या ध्रुव सत्ता का सम्मान हुआ? ध्रुव सत्ता का सम्मान क्या हो? ध्रुव सत्ता है, उसमें नया क्या जाए? ऐसा हो गले में फूलों की माला पहना करके सम्मान होता हो, और उस समय ये जागृति की चैतन्य प्रदेश में तो ऐसी कोई शक्ति नहीं, एक प्रदेश भी ऐसा नहीं कि जिसमें फूलों की माला स्पर्श कर सके, क्योंकि स्पर्श के लिए एक द्रव्य में स्पर्श और दूसरे द्रव्य में स्पर्श हो तो स्पर्श हुआ, ठंडा और गर्म ये स्पर्श हुआ। एक हाथ दूसरे हाथ को ऐसे स्पर्श करता है, वास्तव में तो परमाणु परमाणु को भी स्पर्श नहीं करता। ये कैसा सूक्ष्म रहस्य है। सम्यक दृष्टि को जो अलिप्तता का, सम्यक दृष्टि को जो ये देह से जो भेद विज्ञान ये निरंतर जो रहता है और चैतन्यमयी जो जीवन जीता है, ये चैतन्यमयी जीवन कैसे जीता है? ये चैतन्यमयी जीवन जीने का आधार क्या है? ये चैतन्यमयी जीवन जीने का आधार ऐसा है भगवान कि एक पुद्गल परमाणु, ये हाथ के परमाणु जो है ना, जिसमें स्पर्श नाम का गुण है, ये दूसरे हाथ के परमाणु में भी ये स्पर्श नाम का गुण है। ये दोनों हाथ के परमाणु स्पर्श गुण वाले होने पर भी दोनों का एक दूसरे में मिश्रण नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो यहाँ तक कहते थे कि ये दोनों परमाणु एक दूसरे को छूते भी नहीं, पैर के परमाणु जैसे जमीन के परमाणु को छूते भी नहीं, ऐसा हो, छूते भी नहीं। स्पर्श गुण होने पर मिलना तो दूर, छूते भी नहीं। तब सम्यक दृष्टि को ऐसा, जैसे पैर के परमाणु जमीन के परमाणु को छूते नहीं, ऐसे ये जो कोई सम्मान करता है, फूलों की माला पहनाता है, और वह फूल और ये शरीर के परमाणु, ये दोनों का एक दूसरे में स्पर्श नहीं। फूल की माला शरीर को स्पर्श नहीं करती, ऐसा जिसने देखा हो, और जिसने ये देखा हो कि मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसमें स्पर्श ही नहीं है, तब वो फूलों की माला देह के ऊपर हो मगर मेरा सम्मान हुआ, ये ज्ञानी नहीं मानता। क्योंकि ध्रुवता की श्रद्धा का जोर है। ये तुम प्रयोग करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये जब तुम्हारे दिन भर के ये दैनिक जीवन में जो जो भी घटना होती है उसमें, और उस समय जब तुम उस समय तुम वो जो आकुलतामय, दुखमय, कांटे की भांति चुभने वाला ऐसा जो एक समय का और वह भी काल्पनिक जो सुख, उस सुख, वो काल्पनिक सुख, उसकी रुचि छूट गई, और चैतन्य 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 का ऐसा ध्रुव, ऐसा स्वरूप है वो। इसलिए ज्ञानी को स्वयं का सम्मान कभी पर से नहीं दिखता, इसलिए अपमान भी नहीं दिखता। आनंद का आधार चैतन्य सत्ता, आधार चैतन्य सत्ता। इसलिए आज किसी ने सम्मान कर दिया और कल किसी ने सम्मान फिर नहीं किया, तो आज किसी ने फूल की माला पहना दी और कल किसी ने फिर जूते का हार गले में पहना दिया, तो पहले से ये जागृति है, ये जागृति है कि चैतन्य सत्ता है, वो चैतन्य सत्ता का सम्मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, इसलिए मेरा अपमान नहीं होगा। इसलिए अंतर नहीं दिखता, अज्ञानी को अंतर दिखता है, अज्ञानी को अंतर दिखता है। ओ भगवान, कि मैं अभी स्मशान में बैठा हूं, तुम्हें मैं कहां दिखाई दे रहा हूं? ये स्मशान, यहां मुर्दे जलते हैं, अभी मुर्दा आने वाला है, थोड़ी ही देर में इसी स्मशान में मुर्दा आने वाला है। लोगों की भीड़ अभी रास्ते पर आ रही है, अभी खतरनाक ये मुर्दा, इसको देख करके तुम डर जाओ, भाग जाओ। ये मुर्दा अभी सामने से ही आ रहा है, लोगों की भीड़ आ रही है। और जब तुम ये दृश्य देखो ना कि आज मैं यहाँ आया हूँ, आत्मा के साथ में यहाँ आया हूँ, मगर कल क्या होगा?
कि कल अकेला मुर्दा आएगा, मैं नहीं आऊंगा। ये अज्ञानी की मान्यता है कि कल यहाँ मुर्दा आएगा, कल मैं नहीं आऊंगा। सम्यक दृष्टि ये मानते हैं कि आज भी मुर्दा ही आया है और कल भी मुर्दा ही आएगा, क्योंकि आज भी वो मौत के बाद में जनाजे को बांध करके जैसे वो शरीर को यहाँ स्मशान में लाएंगे, जब शरीर को स्मशान में लाएंगे, ऐसे ही सम्यक दृष्टि मानते हैं कि ये मुर्दा वर्तमान में ऐसे स्मशान में आया है, बाद में आएगा। दोनों में अंतर देखने का नाम मिथ्या दर्शन है। ये दोनों में अंतर देखने का नाम मिथ्या दर्शन है कि वर्तमान में तो जिंदा शरीर आया और बाद में मुर्दा आएगा, ऐसा देखने का नाम मिथ्यात्व है। वर्तमान में ये मुर्दा है, वर्तमान में ये मुर्दा है, ऐसा है भगवान। ये चैतन्य परमात्मा तो वर्तमान भी नहीं आया, क्योंकि वो ध्रुवता जो है, वो ध्रुवता को मैं अपनी सत्ता में जहां देखता हूं, उसको मैं देह में कैसे देखूं? जो मैं प्रति समय उस ध्रुवता को अंतर में अनुभवता हूं, उसको मैं मुर्दे में वर्तमान में कैसे देखूं? मैं मुर्दे में गया नहीं हूं, ऐसा मैं त्रिकाल 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 चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा मैं भगवान आत्मा। ओ ओ ओ ओ, ओ ऐसा मैं भगवान हो नहीं गया। ओ ओ मुर्दे में मैं नहीं गया, ऐसी अंतर में दृष्टि, ये दृष्टि हो, दोनों में फर्क नहीं दिखता। कि वहां जो पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे ना कि 4 आदमी उठा करके मुर्दे को स्मशान लेकर नहीं जाते, 4 आदमी उठा करके मुर्दे को स्मशान लेकर नहीं जाते। मुर्दा अपनी क्रियावती गुण की गति पर्याय की तत्समय की योग्यता से स्मशान की ओर जाता। 4 आदमी मुर्दे को स्मशान लेकर नहीं जाते। सम्यक दृष्टि को वर्तमान में ही वो दिखता है। उसका प्रमाण क्या है? 4 आदमी मुर्दे को स्मशान लेकर नहीं जाते, उसका प्रमाण क्या? यही प्रमाण तुम्हारे सामने जो दिख रहा है, ये प्रमाण है कि 4 आदमी उठाकर नहीं आए। ये मुर्दा अपने आप आया है। ये मुर्दा इच्छा से नहीं आया, ये मुर्दा विकल्पों से नहीं आया, ये मुर्दा अपनी योग्यता से आया। ये अपनी योग्यता से ये मुर्दा आया और मैं नहीं आया, क्योंकि जहां वो मैं का भाव अंदर में, मैं जो ओ मैं नहीं आया, क्योंकि आने के लिए गति चाहिए, जाने के लिए गति चाहिए। आओ, ये कहे ना कि ये वस्तु जो है, ये वस्तु यहाँ से यहाँ आई और फिर ये वस्तु यहाँ से यहाँ गई, उसमें गति चाहिए। आने के लिए भी गति चाहिए और जाने के लिए गति चाहिए। और चैतन्य की जो ध्रुवता है उसमें गति नहीं है, वो तो ध्रुव सत्ता है, वो तो स्थित है, वो स्थित है, स्थिति नहीं है। स्थिति तो पर्याय है। मैं स्थित हूं, इसलिए स्थित सत्ता में न आना न जाना होता। जो ये पर्याय आती हो और जाती हो, ऐसा हो, उसमें से क्या आएगा और क्या जाएगा भगवान? वो ध्रुवता है। ऐसी ध्रुवता देखे, पानी को कितना भी बहता हुआ देखे, मगर बहते हुए पानी में ऐसा ये इतनी 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 ये वन जंगल में ऐसा हो ना, ये इतनी मूसलाधार बरसात हो रही है, इतनी बरसात हो रही है, यहाँ पानी कितना बरसता है। ये पानी जो बरस रहा है यहाँ पर, मैं जो देख रहा हूं कि यहाँ इतना पानी बरस रहा है, कितनी गति होती है ना, पानी में गति होती है। मगर वो श्रद्धा में क्या है? वो श्रद्धा देखना, चैतन्य की श्रद्धा का भाव कि ये जो पानी बरस रहा है, बरसते पानी में गति हो रही है। और आकाश कितना बरसता है, जो खाली जगह है वो कितनी बरसती है। खाली जगह में बरसना नहीं हुआ, माने खाली जगह जो स्पेस है, वो स्पेस बरसता नहीं है।
दिखता है कि स्पेस पर पानी बरस रहा है, मगर स्पेस बरसता नहीं है, उसको सत्ता कहते हैं। ये आकाश की सत्ता है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय का परिणमन, ये परिणमन होता हो, मगर चैतन्य की सत्ता वो नहीं पलटती, वो ध्रुव इसका नाम है। ऐसा ये ध्रुव। और इसलिए अभी मैं यहाँ पर स्मशान में ऐसा हो, सब कुछ एक बार ये मौका छोड़ना नहीं चाहता इसके लिए, मगर यहाँ पर भी वो नहीं हो सका। बहुत बार मैंने कोशिश की। लोग मुझसे पूछते हैं, आप स्मशान में क्यों आ जाते हो? स्मशान में इसलिए आता हूं कि मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मरने के बाद में तो आत्मा यहां होगा नहीं, मरने के बाद में तो इधर आने के लिए मुझे मिलेगा नहीं, तो मरने से पहले ही स्मशान में आ जाता हूं। मरने के बाद तो आत्मा कहीं होगा, यहां से तो निकल गया, तो उसके मरने के बाद में मौका नहीं मिलेगा, तो अभी से स्मशान आता हूं। मगर निष्फल गया, मरने के बाद तो स्मशान में आने को मिलता नहीं है, इसलिए सोचा कि अभी आ जाओ, मगर निष्फल गया। निष्फल इसलिए गया कि वर्तमान में भी नहीं आ सका, वर्तमान में भी नहीं आ सका। जैसे देव में होकर के देव के शरीर में मैं यहाँ स्मशान में नहीं आऊंगा, ऐसे ही वर्तमान में मैं स्मशान में नहीं हूं भगवान। ये स्मशान है। हे ज्ञान दीपक, जहां जहां मैं देह को देखता हूं, देह सोफा पर बैठा तो सोफा ही स्मशान दिखता है, देह कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी स्मशान दिखती है। ऐसा हो, ऐसा ही, अंतर नहीं दिखता। इसलिए मैं जब यहाँ पर आकर के इस चिता पर बैठा था, कब से बैठा था इस चिता पर, ये जो तुमको दिख रही है ना, ये चिता, मगर मुझे फर्क नहीं लगा। कल भी मैं बैठा था और आज भी मैं बैठा हूं, दोनों में फर्क नहीं लगा। अरे कल तो गजपंथा की पावन भूमि पर उस कुर्सी पर बैठे थे, और आज यहां पर चीता पर, दोनों में अंतर नहीं। मुझे तो जैसे ही मैं यहां आया, ये चीता में जो छेद देखते हैं ना, कल जिस कुर्सी पर मैं गजपंथा में बैठा था ना, वो कुर्सी पर भी पीछे, कुर्सी में ऐसे प्लास्टिक की कुर्सी में छेद थे थोड़े थोड़े, हवा का सर्कुलेशन हो ना उसके लिए। तो जैसे ही मैंने ये छेद को देखा, ऐसा ही लगा कि कल के जैसी कुर्सी आज है, कल जैसी कुर्सी थी ऐसी आज की कुर्सी है। कल का दिन और आज का दिन कोई फर्क नहीं है भगवान। मगर जब देह की राख की दीवार में मैं भगवान आत्मा नहीं हूं, ऐसा जब मैं देखूं, हे ज्ञान दीपक, ऐसा चैतन्य का जोर अनंत काल बीता है, अनंत परिभ्रमण हुआ है। अनंत परिभ्रमण का कारण यही कि इस देह को जब देखा, जहां देखा, वहां पर ऐसे चिता के रूप में ऐसा ओह मृत्यु आए न, ऐसा मृत्यु आए, उससे पूर्व की ये तैयारी है। ये भविष्य में अनंत दुख से मुक्त होने के लिए वर्तमान में ही ये अभ्यास है। कोई ऐसा आक्रमण करे उससे पहले ही, जब आग लगे ने तब कुआं खोद में ने मत जाना, ये कहते हैं ना, कहावत है ना, आग लगे तब कुआं खोदने मत जाना। जब तुम्हें इस देह से बाहर निकलने जैसा ऐसा लगे कि अभी मृत्यु आ रही है, तब ये चैतन्य तत्व ही मैं हूं, ऐसा चिंतन करने मत बैठना।
वो घड़ी तो है अंतर में डुबकी लगाने की घड़ी, वह घड़ी तो तैयारी है, तैयारी होती है। ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसी तैयारी होती है। वहां पर बाहर में ये तैयारी होती है, अंदर में यहाँ कनेक्शन होता है। वो मरने की घड़ी आए और परिवारजन रिश्तेदारों को बुलाए कि आ जाओ, अब समय कम बचा है, अब समय बहुत कम है, अब जाने का समय है। परिवारजनों को बुलाए, रिश्तेदार को बुलाए। ऐसा होता है ना, मरने से पहले बुला लेते हैं, मरने से पहले आ जाओ, मरने से पहले आ जाओ। मैं ये कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम तो मरने वाले नहीं हो, मगर ये जो मरने वाली ये पर्याय, ये मरने वाली पर्याय मरने से पहले ही न्यायक में आ जाए, अर्थात न्यायक में ढल जाए, तब पछतावा नहीं होगा। जिस वस्तु का सदुपयोग कर लो और वह वस्तु नष्ट हो, फिर उसका पछतावा नहीं होता। पछतावा तो तब होता है कि उपयोग में भी नहीं आया और व्यर्थ में गया। आइसक्रीम खाई भी नहीं और पिघल करके गिर गई, पछतावा तब होता है। यहाँ तो एक एक समय की पर्याय को न्यायक की जागृति में आनंद का भोग करते हुए मनाता है। इसलिए ज्ञानी को काल का प्रवाह तो बहता है। ज्ञानी को अनित्य भावना की श्रद्धा तो हुई है, मगर अनित्य भावना की श्रद्धा में अज्ञानी जैसे दुखी होता है, अरे कल ये सब कैसा पलट जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, कल हम कहाँ होंगे, हे भगवान कल कहाँ होंगे, ऐसा अज्ञानी को भय लगता है, कल कहाँ होंगे। सम्यक दृष्टि को कल कहाँ होगा उसका भय नहीं, वर्तमान की पर्याय मर जाएगी उसकी चिंता नहीं है। इसलिए क्योंकि वर्तमान की पर्याय में चैतन्य की जागृति से जीवन जिया जा रहा है, पूरी तरह से उसका सदुपयोग हो रहा है। ऐसा साई हो ने तो साई से यदि तुम अक्षर को लिखते हो, लिखते 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 ऐसा वो साई खत्म हो गई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अरे ये साई व्यर्थ में गई, लिखा है, अक्षर लिखे हुए है। मगर वो साई यदि गिर जाती और ढल जाती तो ऐसा लगता कि अरे ये व्यर्थ में गया, तब दुख होता। मगर साई का उपयोग हो रहा है, किसी अंदर में जाकर के नहीं, साई स्वयं ही ऐसी परिणमित हुई है, अक्षर के रूप में परिणमित हुई है। साई का सदुपयोग ये है कि साई अक्षर के रूप में परिणमित हुई है। ये ज्ञान की पर्याय का परिणमन स्वयं ही ऐसा हो कि न्यायक को जानने रूप परिणमित ऐसा हो ज्ञान कि वो ज्ञान की पर्याय का सदुपयोग है। ओ ओ ओ अंदर में आंख आंख के ऊपर तुम्हारा वश नहीं, इंद्रियों के परमाणु पर भगवान तुम्हारा वश नहीं, उस पर तुम जोर नहीं देते। ये इंद्रियों के परमाणु पर, इसलिए आंख खुली हो आंख बंद हो उस पर जोर नहीं। शरीर के परमाणु पर जोर नहीं। ये शरीर क्योंकि भीतर में जो परिणमन हो रहा है उस भीतर के परिणमन पर तुम्हारी श्रद्धा है। आंख बाहर की ओर खुलती हो मगर उपयोग भीतर की ओर ढलता हो, ये तुमने देखा। इसलिए तो आंख के परमाणु का परिणमन कैसा भी हो, देह के परमाणु का परिणमन कैसा भी हो, शरीर का परिणमन कैसा भी हो, हवा के कारण वस्त्र उड़ते हैं मगर तुम उसी दृश्य को देखते हो। कल गजपंथा के शिखर पर आरोहण हो रहा था, जब मैं प्रदक्षिणा ले रहा था, मैंने ज्ञान दीपकों को कहा, मैंने ये कहा कि प्रदक्षिणा हो, ये चक्कर काटे जा रहे। मुनिराज को जब आहार दान देते हो तब मुनिराज की भी प्रदक्षिणा देते हैं। ये 3 बार ये प्रदक्षिणा दे करके फिर मुनिराज की नवधा भक्ति करके मुनिराज को आहार देते हैं। वो 3 बार चक्कर काटना, मुनि चक्कर नहीं काटते, मुनि तो वहां खड़े रहते हैं।
चक्कर काटने वाले जो है वो मुनि के भक्त है, वो चक्कर काटते हैं, वो प्रदक्षिणा हो रही है। तो जब गजपंथा के वो उस पहाड़ पर प्रदक्षिणा हो रही थी, ये प्रदक्षिणा ऐसा, ये घूमने वाला जो है, वो घूमने वाला वो किसको महान मानता है? महिमा आई है सिद्ध क्षेत्र की, वो झुकना चाहता है। वो कैसे झुकना चाहता है, कैसे भक्ति करना चाहता है? प्रदक्षिणा देकर के भक्ति करना चाहता है। ये घूम रही है, ये पर्याय पर्याय परिणमित तो होती है, पर्याय प्रदक्षिणा देती है, ऐसी करती रहती है प्रदक्षिणा। और ध्रुव सदा है। मुनि महान है, मुनि की पूजा होती है, पूजा करने वाला महान नहीं। पूजा करने वाला तो प्रदक्षिणा दे रहा है, मगर जो स्थिर है ऐसे मुनि जिसकी भक्ति हो रही है, महिमा भाव उनका है। तो जब ये पर्याय न्यायक को जानती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यायक की प्रदक्षिणा हो रही है। और ध्रुव परमात्मा तत्व ऐसा हो, निर्विकल्प है, भगवान की प्रतिमा वहाँ है और वेदी है, और वहाँ पर जब भगवान की प्रदक्षिणा लेते हैं, वहाँ करते हैं प्रदक्षिणा, उस समय भगवान को कितने विकल्प है। भगवान को क्या लेना देना तुम घूम रहे हो या नहीं घूम रहे। ऐसा ये विचार चले कि यहाँ ये जो पर्याय का परिणमन हो रहा है, ये पर्याय के परिणमन में मैं नहीं, मैं परमात्मा हूँ। एक एक समय की पर्याय ऐसी न्यायक की जागृति के साथ में, और मना नहीं करते। इसलिए जब तुम्हें ये परज्ञेय भी, राख की दीवार, स्मशान की दीवार, ये सब जो तुम्हें जानने में आए, उस समय भी परिणमन को तुम देखो, ये परिणमन को देखो। एक समय में दोनों को कैसे देखोगे कि सामने दीवार भी दिखाई दे स्मशान की, और यहाँ पर ज्ञान भी दिखाई दे। एक समय में ऐसा कैसे दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा क्योंकि श्रद्धा सातों तत्व की एक साथ में होती है। ऐसा नहीं होता कि जीव की श्रद्धा पहले हो। सम्यक दर्शन जो है वो उसी का नाम है। एक समय में ये श्रद्धा ज्ञान में जानने में आएगा कि उपयोग एक समय में एक विषय को वर्तमान में जानता है, मगर दृष्टि ऐसी है कि जो जानने में आता है उसमें एकत्व नहीं, और जहाँ जानने का जो अनुभव होता है, वो अनुभव कहाँ हो रहा है? वो अनुभव वहाँ नहीं है भगवान। और वो आँखों से तुम जब सोचोगे न, तो तुम्हारा दिमाग वहाँ काम नहीं करेगा। ये दिमाग उसमें काम न करेगा जब तुम्हारी ऐसी दशा होगी। ये शरीर वहाँ नहीं होगा। इसलिए मैं सोचता तो हूँ, बहुत चिंतन चलता है, दिन रात चिंतन चलता है, खून इतना दौड़ता है। जैसे बिजली के करंट लगते हो, ऐसे दिमाग में करंट लगते हैं। ये शरीर के परमाणु ऐसे हो जाते हैं, शरीर छूटा पड़ता है और विचार बहुत गहन होते हैं। फिर भी ये जागृति कि दिमाग में ज्ञान नहीं, ये ज्ञान में ही ज्ञान का रूप है। ये जागृति, ये सब बाहर में होता हो, तब तुम्हारा सोचना, ये पांचों इंद्रियों का रूप, वो तुम्हें अपनी सत्ता में नहीं दिखता। तब तुम्हें ये खोपड़ी फिर ऐसी ही दिखती है। जैसे स्मशान में मेरे पीछे जो पड़ी हुई खोपड़ी है, उस खोपड़ी में और इस खोपड़ी में अब अंतर नहीं दिखता। जो स्मशान में मेरे पीछे जो खोपड़ी पड़ी है, उस खोपड़ी में जैसे चैतन्य का जानने रूप परिणमन नहीं, ऐसे ही ऐसे ही तुम देखना भगवान, मैं राख की दीवार का पड़ोसी और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर। हे ज्ञान दीपक, जिस कपड़े को कभी खरीदा ही नहीं है, दुकान पर पड़े हुए कपड़े की भांति, जिस कपड़े को मैंने कभी खरीदा ही नहीं, ऐसा तुम देखो भगवान, मैंने भी नहीं खरीदा और तुमने भी नहीं खरीदा। ऐसा
खरीदा ही नहीं जा सकता, बेचा भी नहीं जा सकता। ये कपड़ा ऐसा है, दुकान में पड़े हुए कपड़े, तुम्हारे में वो शक्ति नहीं है कि दुकान में जो कपड़े हैं वो कपड़े तुम खरीद सको, और मेरे में भी शक्ति नहीं है। तो शोरूम के अंदर ऐसे कपड़े होते हैं ना, दोनों ने खरीदे ही नहीं, पहनने की बात तो दूर, खरीदे ही नहीं, और खरीदने की बात भी दूर, खरीदने की शक्ति नहीं है। तुम खरीदो कैसे, शक्ति ही नहीं है। ऐसे ही तुम देखो, ये सब शरीर के परमाणु को, मेरा शरीर हो या तुम्हारा शरीर, ये सब शरीर के परमाणु को देखो कि बस ये वस्त्र का ढेर है। इसलिए जब मैं यहाँ राख को छूता, किसकी राख होगी मैं नहीं जानता। जब मैं यहाँ स्मशान में आया और मैंने राख को छुआ, तो राख को छूते समय मुझे नहीं पता कि ये किसकी राख होगी। कोई जाना पहचाना होगा, वो पहले किसी की राख थोड़ी पड़ी है अंदर, वो किसकी राख होगी। और उस राख को जैसे तुम हाथ में लो, उस राख को हाथ में लेकर के तुम उसी रूप में देखो, जैसे वो राख ऐसे ही ये राख। और दोनों प्रकार के वस्त्र, उस राख के और इस राख के, जिस चैतन्य परमात्मा में शक्ति ही नहीं कि खरीद सके, यह चैतन्य परमात्मा में मैं राख को खरीद नहीं सकता। ऐसी मेरे में शक्ति है, क्योंकि चैतन्य मात्र जान सकता है, खरीद नहीं सकता। ऐसा है भगवान, ऐसा। कब छूटेगा देह, कब छूटेगा देह, कब छूटेगा। अरे भगवान, कौन सा देह छूटेगा है। अभी मैं यहां से जाऊंगा तो दुखी हो जाऊंगा, दुखी होकर जाऊंगा, तड़पता तड़पता रोता रोता जाऊंगा कि अरे वहां देखो, चिता के अंदर इतनी राख थी, थोड़ी देर पहले मुट्ठी में पकड़ी थी, अभी छोड़ दी, हाथ धो दिया, अरे वो राख वहां रह गई, राख वहां रह गई, ऐसा लगेगा। जब मैं यहां से जाऊंगा और राख को छोड़कर जाऊंगा कि अरे मेरी राख वहां रह गई, ऐसा लगेगा। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा ऐसी होती है कि ये अनंत परमाणु, जो राख के परमाणु, हड्डी के परमाणु, खून के परमाणु में ज्ञानी नहीं रहता है भगवान। ऐसी निराकुलता रूप शांति। हे ज्ञान दीपक, पता ही नहीं है ऐसा हो, कैसा स्वरूप है। सम्यक दृष्टि को जब आत्मा का अनुभव होता है ना, उस समय ऐसा होता है, ऐसा होता है। यहां पर राख को छुआ न, तो राख को छूते समय ये विचार ना हो, ये बहुत सूक्ष्म भाव है कि यहां जो राख है, उस राख को छूने से, ये जिसकी राख है ना, तो जो कोई आत्मा था शरीर वाला, वो अभी कहाँ गया, कहीं स्वर्ग में गया, स्वर्गवासी हो गया। तुम्हारी भाषा में कि वो स्वर्ग में गया। कि वो जो आत्मा है, उस आत्मा को ऐसा लगेगा कि खबरदार मेरी उस राख को छुआ, तो उसको ऐसा कि उसको पता भी नहीं है क्या हो रहा है उस राख के साथ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज जब जंगल में होते हैं, और जब बाघ शेर ये शरीर की राख को खाते हैं ना, ये शरीर की राख को खाते हैं, तब वो आत्मा बोलता नहीं है अरे तुम राख को क्यों छू रहे हो, उसको तो पता भी नहीं है। जैसे वो स्वर्ग में जो आत्मा है, उसको पता नहीं है कि मेरी राख के साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि देखता है कि जो राख मेरी ही नहीं है, उस राख के साथ क्या हो रहा है वो मुझे ध्यान में नहीं आता है। भगवान आत्मा, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें स्मशान में आना है। तुम इतने ज्ञान दीपक आज संदेश भेजते थे, हमको उस स्मशान का पता तो दो। अरे स्मशान का पता, मैंने उनको कहा तुमको स्मशान में आना है, स्मशान का पता चाहिए। अच्छा एक कंडीशन है, तुम अपना घर का पता मेरे को दे दो। तो किसी ने मुंबई का, किसी ने दिल्ली का, सबने अपने अपने घर का पता दिया। मैंने कहा कि जब तुम अपने को राख की दीवार का पड़ोसी मानोगे, तो तुम्हें पता चलेगा
कि तुम्हारा जो पता तुमने दिया है वही स्मशान का पता है, क्योंकि तुम देखोगे मुर्दा जहां होता है वो स्मशान है, और चैतन्य परमात्मा जहां है वह सिद्धालय है, वह सिद्धपुर है। मैं त्रिकाल सिद्धपुर चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।